चलो यहां तक पढ़े थे ना, देखेंगे इसके आगे। क्वेश्चन था, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे तो यह हीरोन चैप्टर से है, इसीलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे। हल, त्रिभुज जो है समबाहु है, समबाहु का मतलब सब बराबर होता है ना, बोलो। तो ये भी 8 मीटर का, ये भी 8 मीटर का, और ये भी 8 मीटर का। ये ए, ये बी और ये सी लिखेंगे। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? समबाहु त्रिभुज का भुजा, समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया है? 8 मीटर। तो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? एबीसी मानेंगे इसमें, बोलो। अरे एबीसी मानेंगे तब ना हीरोन के सूत्र से बनेगा। ए बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, मीटर में दिया है। ए बराबर 8 मीटर, बी बराबर कितना हो जाएगा? 8 मीटर, और सी बराबर कितना हो जाएगा? 8 मीटर। लिखेंगे एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, 8 प्लस 8 प्लस 8 बटा में 2, 24 बटा में 2, कटेगा। एस बराबर कितना आ जाएगा? 12 मीटर। एस बराबर कितना हो जाएगा? 12 मीटर। लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है बबुआ? बोलिए। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, अरे होता है ना इतना। एस का वैल्यू क्या रख देंगे? 12, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 और 12 माइनस 8, होगा इतना। अब बोलिए 12 गुना 4 गुना 4 गुना 4, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको तोड़ सकते हैं क्या? 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। पता चला क्या कि ये हम 12 को तोड़ दिए, 3 को तो पहले से 4 था ना, कौ को 4 हो गया? अब 4 गो, तो कौ को बाहर निकलेगा? 2 को बाहर निकलेगा, और यहां पर आ जाएगा 2 को 4 बाहर, तो ये हो जाएगा आपका 2 को 4 बाहर होगा ना, बोलो। 2 को 4 बाहर होगा, तो यह आ जाएगा 4 गुना 4 गुना रूट 3, 4 चौके 16 रूट 3, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 16 रूट 3 मीटर स्क्वायर। 16 रूट 3 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? अब इसको आसान तरीके से कैसे बना सकते थे? रूल 2, आसान तरीके से बनाने का सूत्र क्या था? समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया ही था। समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? रूट 3 बटा में 4 भुजा स्क्वायर, तो रूट 3 बटा में 4। अब भुजा कितना दिया है? 12 ना, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए। 8 दिया है, हाँ। 8 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 3 बटा में 4 गुना 8 गुना 8,
कटेगा क्या? बोलिए। 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16√3 मीटर स्क्वायर। बुझाया? एकदम आसान से बन गया ना ये। तो अगर ये कुछ ना कहेगा तो हम इस विधि से बना लेंगे इसको, अगर हीरोन के सूत्र से बोलेगा तो हम इस विधि से बनाएंगे। बुझा रहा है? अपने से बनाओगे क्या? तो चलो यहां से अपने से बनाओ इसको, यहां के बाद मिला लो। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क करके दिया है। उसमें समबाहु त्रिभुज का भुजा दे दिया था और इसमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया है। तो परिमाप में तीनों भुजाओं का योग होगा, तीनों भुजा तो एक के ना है, यानी कि एक भुजा कितना के आएगा? 12 का। अब बस उसे ही बन जाएगा ना, समझ में आया? लिखेंगे 7वां का पहला हल। एक त्रिभुज बना लेते हैं, जो त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समबाहु। त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समबाहु। ये ए, ये बी और ये सी, ये समबाहु त्रिभुज है ना। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 36 सेमी ना, 36 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे माना त्रिभुज का, समबाहु लिख देते हैं, माना समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, अरे भुजा, एक भुजा ना, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा, एक भुजा बराबर कितना मान लेते हैं? 1 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं? तो एक बात बताओ, ये 1 सेंटीमीटर का हुआ तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी कितना का होगा? क्यों? तीनों बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना। कौन सा त्रिभुज है? लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। बोलिए, परिमाप कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। यानी कि परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बराबर कितना हो जाएगा? 36। तीनों भुजा में कौन कौन भुजा? एक्स, 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 कितना हो जाएगा? 36। 3x हो जाएगा, 3x बराबर 36। तो x बराबर कितना आएगा? 36/3, कितना आ गया? 12। x बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना का आ गया? 12 सेंटीमीटर। एक बात समझ लो कि अगर इसको हम लॉन्ग विधि से बना रहे तब ऐसे बन रहा है, नहीं तो 36 दिया था डायरेक्ट 12 लिख दे, क्योंकि 12 12 तो 24 बढ़ती है। ऑब्जेक्टिव रहता तो करके डायरेक्ट बना लेते ना। बुझा रहे क्या करें? हाँ, मैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना का आ गया? 12 का। यानी कि ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, और ये भी कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? ए बी सी मानेंगे इसको। ए बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर,
अब बी बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना हो जाएगा, अरे होगा ना, ए बराबर भी 12 हो गया, बी बराबर भी 12 हो गया, और सी बराबर भी कितना हो गया 12। ए बराबर 12, बी बराबर 12 और सी बराबर 12। लिखेंगे एस बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि एस बराबर हो जाएगा 12 प्लस 12 है, अब प्लस 12 बटा में क्या हो जाएगा 2, अब 12 12 12 36 होगा ना, 36 बटा कितना हो गया ये 2, कटेगा कितना बार में 18, एस बराबर कितना आ गया 18। लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलिए क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अरे यही ना होता है, एस का वैल्यू 18, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12, अरे होगा 18 गुना 6 गुना 6 गुना 6, क्या करेंगे खाली एगो को तोड़ देंगे तो ना हो जाएगा, क्या करेंगे 3 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 बराबर 3 रूट में रह जाएगा, बाहर निकल जाएगा आपका 6 बाहर 6 बाहर, अब बच गया इसमें रूट 3, यानी कि 36 रूट 3, 36 रूट 3 मीटर स्क्वायर, 36 रूट 3 मीटर स्क्वायर, और हो जाएगा इतना, बोलो। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 36 रूट 3 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और बुझाएगा किसे बना, अगर इसको शॉर्ट विधि से बनाते तो कैसे बनता, डायरेक्ट ये तो भुजा तो ये गया था, अगर शॉर्ट विधि से बनाते तो परिमाप कितना था 36, तब भुजा कितना हो जाता 12, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 बटा में 4 भुजा स्क्वायर, होता है ना √3 बटा 4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा √3 बटा में 4 गुना 12 गुना 12 होगा ना, कट जाएगा 4 से, 4 तिहाई 12 तिहाई 36 √3 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बुझाया, शॉर्ट विधि से बनाना तो कितनी बनता, इतनी बन जाता ना, अरे ना बुझा रहा है देखे थे कोई, अपने से बना लोगे तो पूरा अपने से बना लोगे क्या, पूरा अपने से बनाओ तो, और शॉर्ट विधि भी अपने से बनाओ। मिला लो, नेक्स्ट ये तो बिल्कुल उसी पर है, परिमाप कितना दिया है 60, इसको अभी अपने से बनाओ, चलिए बना लिए होंगे, देखते हैं हम भी। ये त्रिभुज हल ए
बी सी त्रिभुज है ना। और परिमाप दे दिया है 60, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? त्रिभुज का परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर। तो पूछा है, अच्छा समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट लिखेंगे? माना समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर x सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर। तो परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग बराबर 60, यानी कि x प्लस x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 3x बराबर 60। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 60। तीन एक्स बराबर 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? x बराबर 60 बटा 3, कटेगा कितना बार में? 20 बार में ना। x बराबर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। x बराबर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहां पे कितना आ गया बबुआ? 20, ये भी कितना आ गया? 20, और ये भी कितना आ गया? 20 आ गया ना, तीनों 20 आ गया। लिखेंगे a बराबर 20 सेंटीमीटर, b बराबर 20 सेंटीमीटर, c बराबर 20 सेंटीमीटर, और a b c तीनों 20 का होगा। क्या करेंगे अब? लिखेंगे s बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अरे होता है इतना। s बराबर a का वैल्यू 20, 20 और 20 बटा में 2, s बराबर 60 बटा 2, कटेगा तो कितना आएगा? 30 ना। s बराबर क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। s बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? लिखेंगे हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलो क्या होता है सूत्र? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अरे यही ना होता है? 30 इंटू 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 और 30 माइनस 20। अरे होता है इतना। अब क्या करेंगे? 30 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 30 को केवल तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 गुना 10 गुना 10 और 10 गुना 10, आएगा इतना। बाहर निकलेगा तो 10 गुना 10 बाहर हो जाएगा, 4 को है ना। अब बच जाएगा इसमें रूट
3 बराबर 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया? 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुझाया कैसे बना? आए? अगर इसको शॉर्ट मेथड से बनाते तो कितना जल्दी बनता? और भी जल्दी बनता, इतने में बन जाता। कैसे? परिमाप बराबर कितना दिया है? परिमाप बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर, तो भुजा कितना आ जाता? 20×60 होता है ना। भुजा कितना आ जाता? 20। भुजा कितना आ जाता? 20। अब क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 अगुना 20 का स्क्वायर, √3/4 गुना 20 गुना 20 कटेगा। कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। 20 बचे 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुझाया? हैं? ऐसे बनाए थे। चलो जो नहीं बनाया बना लो। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25, 17 और 12 है और इसका परिमाप 540 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या उधर रही है जी? क्या उधर रही है? तब क्या लिख रही है? चलो तो इधर देख रहा है, क्या लिख रही है? दिखाओ तो। दो, एक इसका कॉपी है, इसी को फाड़ के बिक देते हैं। किसका है ये? क्या है? तू छपवा रही है? क्या छप के करेगी? ऊपर पड़ेगी नहीं जगह? हाँ, क्या लिख रही थी? क्या करेगी लिख के? ऊपर आना पड़ेगी दोबारा। परेशान रहते हो। ये को तो छूटबे करेगा, ये छूट जाएगा। बुझा रहे ना? तो अरे कहते ना कहता नहीं, चुपचाप समझा। अच्छे बच्चे ना, अच्छे बच्चे हो ना। कौन कर रहा है ना रे? कौन ना कहा है? शुभम मामा। वो हो ही नहीं सकता है, वो कहेगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, इसमें भुजा नहीं दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है। क्या दिया है? 25, 17 और 12। और इसका परिमाप कितना दिया है? 540 मीटर। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 8वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का हल दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? त्रिभुज के भुजाओं, ये नहीं बताया है कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर 25 अनुपात 17 अनुपात 12। 25, 17 और 12। और परिमाप कितना दिया है? परिमाप बराबर 540 मीटर ना। तो पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? भुजाओं का अनुपात दिया है और परिमाप दिया है। बस उतने से कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। कैसे बताएंगे यही सोच में पड़े हैं। देखो, कभी भी कोई चीज अगर अनुपातिक भाग में दिया रहे तो उसमें किसी भी चर से जब गुणा करोगे, तो दरवाजा बढ़िया से बंद करो जी।
4 से गुणा करोगे तो वो पूरा वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं हम x से गुणा कर दे रहे हैं, तो त्रिभुज की भुजाएं बराबर आ जाएगा 25x मीटर कॉमा 17x मीटर कॉमा 12x मीटर। अच्छा मीटर मत ना लिखो, 25x 17x और 12x। क्यों ऐसा किए देखो, अनुपात निकालना पढ़े थे अब लोग 8 क्लास में। अनुपात कैसे निकाला जाता है, जैसे 18:12 का अनुपात निकालना हो, 18 और 12 का, 18 और 12 का, तो अनुपात में क्या किया जाता है कि किसी एक के अंक से घटाया जाता है। 6 के पहाड़ा में 3 और 6 के पहाड़ा में कई बार में 2, इसका अनुपात कितना आ गया 3:2। हम इस 3:2 को ऐसे लिख नहीं सकते हैं 3 गुना 6 अनुपात 2 गुना 6, क्योंकि 6 में ना कट के आया है। तो इसमें हम नहीं जानते हैं क्या कटा है, तो हम मान लेते हैं x कटा हुआ है इसमें का, तीनों में से क्या कटा हुआ है x, तभी ना कट के उतना आया है। इतना आ गया। बना लेते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज में हमें तीनों भुजा चाहिए, त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो एगो को मान लेते हैं 25x, एगो को मान लेते हैं 17x, एगो को कितना मान लेते हैं 12x लिखेंगे। अब बताओ तीनों भुजा तो ये ना गया, लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना दिया है बोलिए 540 सेंटीमीटर, मीटर ना, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 540 मीटर। और त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बराबर 540 ना, तीनों भुजाओं का योग बराबर 540। अब बोलो तीनों भुजा में क्या क्या रखेंगे, एगो रखेंगे हम लोग 25x, एगो रखेंगे 17x, एगो रखेंगे 12x, अरे रखेंगे इतना, बोलो अब बराबर कितना आ जाएगा 540। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 54x बराबर 540। तो x बराबर 540/54, कटेगा कितना बार में, ये 10 बार में ना। x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर कितना आ गया 10। तो इसीलिए त्रिभुज की भुजाएं बोलो क्या क्या हो जाएगा, 25x है, 25x है, एगो कोची है 17x है, एगो कोची है 12x है। तो 25 गुना क्या हो जाएगा ये 10, 17 गुना क्या हो जाएगा 10 और 12 गुना क्या हो जाएगा 10, यानी कि 250 मीटर कॉमा 170 मीटर कॉमा 120 मीटर। समझ में आया भुजा कैसे निकाले हम, आए बुझा गया ना। हम अनुपातिक भाग में x से गुणा करके इसका मेन भुजा निकाल लिए, अब परिमाप के सूत्र में रख करके x का वैल्यू निकाल के इसमें रखे तो नहीं गया। अब क्या करेंगे, लिख देंगे जा भाई कितना आया, ये आया आपका, ये आ गया आपका 250 मीटर, ये आ गया 250 मीटर, ये कितना आया है 170 मीटर, ये कितना आया है 120। ए का मान कितना हो जाएगा 250, अब बी का मान कितना हो जाएगा 170, और सी का मान कितना हो जाएगा 120। अरे होगा ना, सूत्र अभी क्षेत्रफल निकालना है ना। लिखेंगे एस बराबर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि 250 प्लस 170 प्लस 120, बटा में कितना हो जाएगा ये 2,
एस बराबर 540/2 कटेगा कितना बार में 270 बराबर कितना आ जाएगा 270 मीटर। कितना आ गया 270 मीटर। अब क्या करेंगे लिखेंगे हीरो के सूत्र से हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए सूत्र क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस अरे होता इतना बोलो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का वैल्यू 270 इंटू 270 माइनस 250 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 120 हो जाएगा। अब क्या करें 270 गुना 20 गुना 100 गुना 150 होगा 150 तोड़ो इसको तोड़ो इसको 270 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 10 अब 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 10 और 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10 और 150 को 3 गुना 5 गुना अब देखो 3 गुना 5 गुना 10 लिखो पहले लिखो ना लिख तो सही। हाँ 1 2 3 4 5 को 10 हो रहा है तो ध्यान से देखो एक 10 और बना सकते हैं हम 5 2 दिया है तो 5 दूनी के क्या हो जाएगा 10 तो 1 2 3 4 5 6 गुना 10 हो गया। बात समझ में आ रहा क्या करें हम ना तो यहां पे हम कर देंगे 10 गुना 10 गुना 10 3 को 10 कैसे लिखे समझ में आ गया ना है 2 आप 5 के गुणा कर दिए अब क गो 3 है 1 2 3 4 तो क गो 3 बाहर निकलेगा 1 2 तितरी के 9 1 2 3 मीटर स्क्वायर यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9000 मीटर स्क्वायर आंसर आया समझ में और बुझाया कैसे बना बोलो चलो ऐसा करो यहां से अपने से बना लो ये ए बराबर बी बराबर सी बराबर मान के इतना तो बना ही सकते हो ना बोलो बोलो ना जी हाँ कस के बोलो मिला लो। और अगला क्वेश्चन एकदम उसी पर है ना हैं चलो बनाओ अपने से